हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रीफिक्स और सफिक्स होते क्या हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं, ये कैसे आपकी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं और ये कैसे आपकी वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स क्या हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स कुछ वर्ड होते हैं जो वर्ड्स के आगे या पीछे जुड़कर उनके मतलब को चेंज कर देते हैं। इन्हें जोड़ने के कुछ नियम होते हैं जिनकी सहायता से हम इन्हें जोड़ते हैं। सभी नियम आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रीफिक्स को। प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स वो होते हैं जो वर्ड में सब पहले लगाए जाते हैं, यानी आगे लगाए जाते हैं, और इन्हें लगाने के लिए वर्ड से कुछ भी हटाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती, इनको आगे जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ कॉमन प्रीफिक्स लेते हैं जिनका यूज ज़्यादातर किया जाता है। तो सबसे पहले हम जिस प्रीफिक्स की बात करेंगे वो है डिस, जिसको जोड़ते ही वर्ड का मतलब बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, यानी वर्ड का मतलब बिल्कुल ही चेंज हो जाता है और उसका मतलब अपोजिट हो जाता है। जैसे अग्री का मतलब होता है सहमत, लेकिन अगर अग्री के आगे हम डिस जोड़ देते हैं तो डिसएग्री हो जाता है, जिसका मतलब होता है असहमत। और सेकंड हम लेते हैं ओबे, जिसका मतलब होता है आज्ञा मानना, लेकिन अगर इसके आगे डिस जोड़ देते हैं तो डिसओबे हो जाता है, जिसका मतलब होता है आज्ञा नहीं मानना। और एडवांटेज के आगे जब हम डिस जोड़ते हैं तो उसका मतलब होता है डिसएडवांटेज, यानी कि डिस का मतलब यहाँ पर होता है नोट के लिए किया जाता है, और इसका मतलब इस डिस को लगाते ही बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। सेकंड प्रीफिक्स है मिस, जिसका यूज़ हम कुछ गलत हुआ कहने के लिए करते हैं। जैसे बिहेव के जब आगे हम मिस जोड़ते हैं तो इसका मतलब हो जाता है मिस बिहेव, यानी गलत व्यवहार। और यूज़ के आगे जब हम मिस जोड़ते हैं तो मिस यूज़ हो जाता है। स्पेल के आगे जब हम मिस जोड़ते हैं तो मिस स्पेल हो जाता है। थर्ड प्रीफिक्स की हम बात करते हैं वो है अन। अन का यूज़ हम किसी भी वर्ड को अपोजिट बनाने के लिए करते हैं। जैसे डू, कुछ करना, इसके आगे हम अन जोड़ेंगे तो अंड हो जाएगा, यानी उसको रिवर्स करना। जैसे इक्वल का मतलब होता है बराबर, अगर हम इसके आगे अन जोड़ देंगे तो अनइक्वल हो जाएगा, जिसका मतलब होता है जो बराबर ना हो। फोर्थ नंबर पे हम बात करते हैं इंटर की, जो कि एक प्रीफिक्स है जिसका यूज़ हम बिटवीन के लिए करते हैं, यानी बीच में कुछ बताने के लिए करते हैं। जैसे इंटरनेट, इंटरनेशनल, इंटरकनेक्टेड। एक और प्रीफिक्स है नॉन, जिसका यूज़ भी नोट के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं फिक्शन, जिसका मतलब होता है कुछ काल्पनिक या कहानी। अगर इसके आगे नॉन जोड़ देंगे तो नॉन फिक्शन हो जाएगा, जिसका मतलब होता है कुछ जो सच है, मतलब जो काल्पनिक नहीं है। अब हम अगले प्रीफिक्स की तरफ चलते हैं जो है सुपर, जिसका मतलब होता है ऊपर। यानी एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि जैसे मैन के आगे जब हम सुपर जोड़ते हैं तो सुपरमैन हो जाता है, यानी ऐसा आदमी जो सबसे ऊपर हो। अगर स्टार के आगे हम सुपर जोड़ देंगे तो सुपर स्टार हो जाता है, जो कि सबसे बड़ा स्टार हो गया। अब जल्दी से चलते हैं अगले प्रीफिक्स की तरफ जो है सब, जिसका मतलब होता है अंडर। जैसे अगर किसी वर्ड के आगे हम जब सब जोड़ देंगे तो उसका मतलब हो जाता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए सब मर्ज, सब प्लस मर्ज, जिसका मतलब होता है पानी के नीचे जाना। और सबवे हो गया जो सब प्लस वे से मिलकर बना है अंडरग्राउंड ट्रेन्स के लिए। सबकॉन्शियस जो सब प्लस कॉन्शियस से मिलकर बना है, जो यानी कि माइंड का ऐसा पार्ट जो हमसे छुपा हो। अब बात करते हैं अगले प्रीफिक्स की जो है एंटी, जिसका मतलब होता है अगेंस्ट। यानी जब हम इसको किसी भी वर्ड के आगे जोड़ते हैं तो उसका मतलब हो जाता है अगेंस्ट। एंटी बैक्टीरियल, बैक्टीरिया को आने से रोकता है ये। एंटी सोशल, ऐसा इंसान जो सोशल ना हो। अब जल्दी से एक और प्रीफिक्स देख लेते हैं जो है इम, जिसका मतलब होता है नॉट विदाउट, कुछ ऐसा जो नहीं होगा। जैसे पॉसिबल के आगे जब इम जोड़ देते होंगे तो इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर प्रॉपर के आगे इम जोड़ने पर इम्प्रॉपर हो जाता है। इम प्लस प्रॉपर, जो चीज़ सही ना हो। प्रॉपर का मतलब होता है सही, और इम्प्रॉपर का मतलब होता है जो कि सही ना हो। अब तक हम प्रीफिक्स समझ चुके हैं, अब समझेंगे सफिक्स क्या है। सफिक्स वो होते हैं जो वर्ड के बाद में जोड़े जाते हैं, यानी कि इनको वर्ड के पीछे जोड़ा जाता है, और इनको जोड़ने के लिए कुछ नियम होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे पहले नंबर पे जो सफिक्स है वो है नेस, जो स्टेट या कंडीशन बताने के लिए जोड़ा जाता है। जैसे काइंडनेस, काइंड प्लस नेस, नेस इसमें हमने पीछे जोड़ दिया है, जिसका मतलब होता है दया भावना। ब्राइटनेस या डार्कनेस। मैंने आपको बताया था ना, सफिक्स को जोड़ने के लिए कुछ नियम होते हैं, इसलिए हम नेस को ऐसे ही नहीं जोड़ेंगे, इसके लिए हम एक नियम है उसको फॉलो करेंगे। मान लीजिए अगर किसी वर्ड के लास्ट में वाई आता है तो हम उसको हटा देंगे और उसकी जगह आई लगा के नेस लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हैप्पी, तो हैप्पी में से हम वाई को निकाल देंगे
और आई लगा के NESS जोड़ देंगे तो हैप्पीनेस हो जाएगा। अगला सफिक्स है LY। जब हम LY जोड़ते हैं, अगर किसी भी वर्ड के पीछे वाई होता है तो उसे हटा देते हैं, उसकी जगह आई लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं लेजी, LAZY। लेजी के पीछे जो वाई है उसे हटा देंगे, उसकी जगह आई लगा देंगे और LY जोड़ देंगे। सेफ में से हमें कुछ भी हटाने की ज़रूरत नहीं होगी, इसके आगे पीछे सिर्फ LY जोड़ना होगा, जिसका मतलब हो जाएगा सेफली, सुरक्षित रूप में। और बेड है, बेड के पीछे हम LY जोड़ देंगे तो बेडली हो जाएगा, इसके लिए भी कुछ भी हटाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले सफिक्स की बात करते हैं, जो है ING। इसको लगाने के लिए भी कुछ रूल होते हैं। जैसे शो है, दिखाना, जब ING हम शो में जोड़ देते हैं, शो के पीछे, तो शो प्लस ING शोइंग हो जाता है, जिसका मतलब होता है दिखा रही है। ING जोड़ने के लिए जो रूल है वो ये है कि जब वर्ड ई पे ख़त्म हो तब हम उसमें से ई को हटा देते हैं और सफिक्स को जोड़ देते हैं। जैसे केयर के पीछे जब ING जोड़ेंगे तो ई को हटा देंगे और केयरिंग हो जाएगा जोड़ने पर। अगला जो सफिक्स है वो है फुल। अब जब भी हम किसी वर्ड के पीछे फुल जोड़ते हैं तो उसका मतलब होता है भरा हुआ। फुल का मतलब होता है भरा हुआ। एग्जाम्पल के लिए जब केयर के पीछे हम फुल जोड़ते हैं तो केयरफुल हो जाता है, यानी केयर से भरा हुआ। होप के पीछे जब फुल जोड़ते हैं तो होपफुल हो जाता है, यानी आशाओं से भरा हुआ, होप से भरा हुआ। जॉय का पीछे जब फुल जोड़ते हैं तो जॉयफुल हो जाता है।